अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में मीठी टिक्कियों की बहुत अच्छी और यमी सी रेसिपी बन रही है। आप इसे शाम की चाय के साथ एज ए कुकीज़ भी ऐड कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और 1 कप चीनी के अंदर आधा कप जो है वो हम गर्म दूध इसके अंदर ऐड करेंगे और तकरीबन 5 टेबल स्पून आपने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 टेबल स्पून घी मैंने ऐड कर लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ इसका एक शरबत सा जो है वो तैयार कर लेंगे, जिसके साथ हम इसकी डो को गूंदेंगे। दूसरी साइड पे तकरीबन आधा कप मेरे पास ये कोकोनट है, आप इसको बारीक क्रश कर लें। और 3-4 कप जो है मेरे पास यहाँ पे सूजी है और इसको भी हम ऐड करेंगे। और 2 कप जो है वो यहाँ पे मैदा है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इकट्ठे पहले कर लेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून के करीब आप इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के जो सफ़ेद तिल होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। आप इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी चाहें तो बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकते हैं, बट 4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छे सेटल हो गए। तो यहाँ पे ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और दूसरी तरफ वो जो बैटर शीरा सामने बनाया वो भी तैयार हो गया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो शीरा था वो हमने सारा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है और बहुत अच्छी सी इसकी हमने डो जो है वो तैयार कर लेनी है। डो को आप देखेंगे कि जो हम इसको गूंथते चले जाएंगे थोड़ी सी हार्ड डो हमारी तैयार होगी और इस बैटर के साथ, लेकिन इसको हमने फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और अच्छा सा जो है वो हमने इसको गूंद के छोड़ दिया है। 1 घंटे के बाद हम इसको दोबारा थोड़ा सा गूंदेंगे और इसके साथ टिक्कियाँ जो है वो अपनी बनानी स्टार्ट करेंगे। तो आप डो को देख सकते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत अच्छी सी डो हमारी तैयार हो चुकी थी। 1 घंटे के बाद इसको हमने थोड़ा सा दोबारा गूंदा और इसको 3 या 4 हिस्सों में आप इस तरह के बड़े बड़े पेड़े बना लें। वर्किंग काउंटर के ऊपर अच्छा सा इसको बेल के, कोई भी कटर है आपके पास डिफरेंट शेप के आप बनाने चाहते हैं तो उस तरह भी बना सकते हैं। मैं इस ग्लास के साथ इसको बहुत अच्छा सा जो है वो राउंड शेप में कट कर लूँगी। आप डिफरेंट इनकी शेप बना सकते हैं, स्टार या कोई और अगर आप कटर के डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उसके साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, इजी होती हैं कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बेलते जाएं और इनमें से अपनी जो हैं ये टिक्कियाँ बनाते जाएं और साइड पे रखते जाएं। तो बहुत जल्दी और क्विकली हमने ये सारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार कर ली हैं। तकरीबन 2 कप मैदे से आप 20 या इससे ज़्यादा टिक्कियाँ जो है वो बआसानी बना सकते हैं। और यहाँ पे सारी एक दफ़ा आपने बना के रख देनी है और फिर इनको आपने फ्राई करना है। ऑयल को हम थोड़ा सा बैटर इसके अंदर ये डो डाल के चेक करेंगे कि हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 करके हमने ये टिक्कियाँ इसके अंदर ऐड करते जाना है और बिल्कुल इनको लाइट लाइट सा जो है वो ब्राउन कलर दे लेना है। तो बिल्कुल इजी हैं और झटपट बनने वाली हैं और आप देख सकते हैं कि इनको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी या मीडियम सी फ्लेम रख के आप इसको जो है वो आराम से जो है वो फ्राई करते जाएं और निकालते जाएं। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बहुत अच्छी रेसिपी है। मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ तरीक़ों से मीठी टिक्कियों की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, बट आप इस रेसिपी को अगर ट्राई करेंगे तो बिलीव मी बहुत ही अमेजिंग और यम्मी जो है वो ये टिक्कियाँ बनेंगी। आप इनको फ्राई करने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखें। आप इनको एयर टाइट जार में महफूज भी कर सकते हैं। ये बहुत दिनों तक चल जाती हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।